हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका हम लोग 10 क्लास तक देख चुके थे। आज इसका 11वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे। दूसरा क्लास में भी क्वेश्चन किए थे, पहला क्लास में भी क्वेश्चन किए थे। आज तीसरा क्लास है क्वेश्चन का। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तो हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या चीज़ कि tan x बट्टे tan x बट्टे 1 प्लस sec x माइनस tan x बट्टे tan x बट्टे 1 माइनस sec x अगर दिया हुआ है तो इसका मान पूछ रहा है। क्या कर रहा है? इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, ताकि इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, x होगा। 1 प्लस सेक एक्स इसमें से कट जाएगा तो 1 माइनस सेक एक्स, tan x इंटू 1 माइनस सेक एक्स हो जाएगा, माइनस tan x इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? tan x दोनों में है तो क्या करेंगे? tan x कॉमन ले लेंगे। tan x इसमें भी है, tan x इसमें भी है, तो क्या किया? tan x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस सेक एक्स हो जाएगा और -1 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेक एक्स हो जाएगा। तो 1 से 1 क्या होगा? कट जाएगा। अब बट्टे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan एक्स माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 सेक एक्स हो जाएगा बट्टे tan x स्क्वायर एक्स। ठीक है, एगो tan x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस 2 बट्टे cos x हो जाएगा। tan x का क्या होता है? sin x बट्टे cos x बट्टे क्या हो जाएगा? cos x से cos x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। sin x ऊपर चला जाएगा, क्या होगा? -2 cos x हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, -2 cos x हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत। अगर पुटिंग वैल्यू से बनाएंगे, अगर थीटा इक्वल टू क्या डाला है ये हम लोग देखते हैं। अगर पुटिंग वैल्यू से बनाया है इसको तो ये क्या आया? -2 cos x आया। ठीक है, देखते आइए। अगर पुटिंग वैल्यू से अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डालेंगे अगर, तो क्या होता है? देखिए, tan 45 का मान 1 होता है और 1 प्लस रूट अंडर क्या होगा? सेक 45 का मान 2 होगा, -1/1 माइनस रूट अंडर 2 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट अंडर 2 -1 माइनस रूट अंडर 2 होगा। ठीक है समझ में? किसी को दिक्कत नहीं? इससे ही क्या हो जाएगा? कर जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? -√2 होगा, 2√2 होगा, माइनस 1 एक 2 हो जाएगा। क्या होगा? 1 - 2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 इंटू √2 बाई -1 होगा, ये ऐसे कर जाएगा। क्या हो गया? 2√2 आया। आई बात समझ में? 2√2 आया। और कॉस थीटा का मान क्या डाले? 45 डिग्री डाले हैं, तो यहाँ भी थीटा का मान क्या डालेंगे? 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? -2√2 आएगा। माइनस नहीं आया था, माइनस नीचे से कट जाएगा कॉमन लेकर के वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2√2 आएगा। ठीक है, जैसे क्या सेक स्क्वायर -1 था, उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तब tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, तो क्या आया? 2√2 आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहते हैं? करा साइन ए प्लस कॉस, दूसरा साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू 3 है तो साइन 4a प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है। ये ना पूछा है साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है। साइन 4a प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए, साइन 4a प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है समझ में? तो सबसे पहले आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं किए होइएगा। आगे बढ़े, चलिए
जो भी स्टूडेंट किए हैं वो कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे साइन ए तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा 3। अगर इसको स्क्वायर करेंगे, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करें, स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर करें, चलिए स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अगर स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2ab हो जाएगा तो इससे कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 2 होगा, 2 उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, साइन 4a, साइन 4a प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 4a प्लस 1, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे ना कुछ हो तो 1 है, 1 से इतना हो गुना, इसमें करेंगे गुना तो साइन 4a प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब साइन 4a प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर का मान कितना आया, 7 आया, इसी का मान पूछा है तो इतना आंसर हो जाएगा। साइन 4a प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को, अगर इतना किसी को भी आया हुआ है तो कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसको नोट करेंगे, आसान था। आगे बढ़ते हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है cos 20 डिग्री इक्वल टू m, cos 20 डिग्री इक्वल टू, अगर m दिया हुआ है और cos 70 डिग्री इक्वल टू n, cos 70 डिग्री इक्वल टू n है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान पूछा है, प्लस n स्क्वायर इक्वल टू वाट, ठीक है। चलिए ये तो कॉस में ही है, इसको साइन में चेंज कर लेते तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा n। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा n का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा m का स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर मालूम हो गया, n स्क्वायर मालूम हो गया, तो पूछा क्या चीज़ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा है तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस n स्क्वायर का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 थीटा, ए भी थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या था आसान, तो इसको क्या किया, cos 70 डिग्री को cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में, तो n दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा है तो दोनों का क्या किया, स्क्वायर कर देते, m स्क्वायर हो गया n स्क्वायर हो गया, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत, किसी को एनीबॉडी, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए, हो गया। आगे बढ़े, चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्या चीज़ की 1/4 दिया हुआ है, 1/4 रूट अंडर 3, 1/4 रूट अंडर 3 cos 23 डिग्री, cos 23 डिग्री, cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री, माइनस साइन क्या हो जाएगा 23 डिग्री होगा, माइनस साइन 23 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आप लोग पहले इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए कीजिए, चलिए उम्मीद करता हूँ कि किए होइएगा। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे इसको कि अगर इसको 1/2 यहाँ पर लिख करके और रूट अंडर 3/2 कॉस क्या हो जाएगा 23 डिग्री माइनस 1/2 साइन 23 डिग्री लिख सकते हैं। इसको क्या किया, 1/2 यहाँ पे था तो इसको अंदर ले गया, ठीक है। अंदर ले गया तो रूट अंडर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, cos 30 डिग्री का मान क्या था रूट अंडर 3/2 और cos 23 डिग्री पहले से दिया हुआ है। और साइन किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है तो साइन 30 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 23 डिग्री। आया समझ में? अब क्या करेंगे 1/2 किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 23, cos a प्लस बी क्या हो जाएगा 30 प्लस 23 होगा,
कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। 1/2 क्या हो जाएगा cos 30 + 3 तो क्या हो जाएगा cos 30 20 50 और 3 53 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आसान था। इसको क्या किया कि cos a + b के फॉर्मूला पर तोड़े। cos a + b = क्या होता है cos a × cos b - sin a × sin b होता है। जब प्लस होता है वो माइनस रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या है प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ है। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम इसी तरह है लेकिन इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीका से देखते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या चीज़ की √3 cosec थीटा √3 cosec 20 डिग्री cosec 20 डिग्री -sec 20 डिग्री -sec क्या 20 डिग्री है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सेम है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सबसे पहले, और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कितना आया। ठीक है, वीडियो को रोक करके आंसर लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। क्या करते हैं सबसे पहले कि अगर 1/2 अगर यहाँ पे लिखेंगे, नहीं 2 लिखते हैं, 2 गुने √3/2 क्या किया 2 से गुना किया, 1/2 से क्या किया गुना किया। 1/2 से गुना करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। नहीं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि √3 बट्टे क्या हो जाएगा sin 20 डिग्री होगा माइनस 1 क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin 20 डिग्री इंटू cos क्या हो जाएगा 20 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री होगा, cos 20 डिग्री होगा माइनस cos 20 डिग्री माइनस sin क्या हो जाएगा 20 डिग्री होगा। यहाँ पर पहले से क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे कि यहाँ पे √3 है तो अगर 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। तो √3/2 और cos क्या हो जाएगा 20 डिग्री माइनस sin 1/2 sin क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? बाई अगर नीचे भी 1/2 से अगर गुना करें तो 2 से भी करना पड़ेगा तो sin क्या हो जाएगा 20 डिग्री इंटू cos क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। 2 गुने इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √3/2 को क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री गुने cos 20 डिग्री माइनस cos क्या लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री इंटू sin क्या हो जाएगा 20 डिग्री। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? 1/2 ये किसका फॉर्मूला है2 sin a इंटू cos a किसका फॉर्मूला है sin 2a का फॉर्मूला है। तो sin क्या हो जाएगा 2a 2 गुणे a के जगह पर क्या डालेंगे 20 डालेंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणे ये किसका फॉर्मूला है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b क्या हो जाएगा sin a माइनस b तो क्या हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 अब बाई क्या हो जाएगा 1/20 गुने sin क्या हो जाएगा 40 होगा। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है sin 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 2 गुने 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। है बात समझ में? अब इसको क्या करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 तो इसको काट देंगे sin 40 से कट जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। है बात समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है नहीं? क्या किए हैं कि अगर इसको 1/cos 20 है तो sin 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos 20 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया √3 है और 2 से इसमें अंदर गुना किया है तो 2 से बाहर भी करना पड़ेगा गुना 1/2 से अंदर किया है तो बाहर भी करना पड़ेगा 1/2 से यहाँ भी कर दिए 2 से यहाँ पर कर दिया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। ये किसका हो गया sin a - b का फॉर्मूला हो गया। sin a - b क्या होता है sin a इंटू cos b माइनस sin a cos a इंटू sin b। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या करता है सो देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि 2 sin a इंटू cos q a इंटू cos q a 2 sin a इंटू cos q a माइनस 2 cos q a माइनस 2 sin q a इंटू cos a इंटू
कॉस ए, ठीक है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए है, अगर इसमें से 2 साइन ए इंटू कॉस ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, 2 साइन ए इंटू कॉस से दोनों में से कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, गुने यहाँ पे गुने हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2a का फॉर्मूला है, कॉस 2a का फॉर्मूला है, यही ना। कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। इसी का क्या है, फॉर्मूला है, इसके जगह पर कॉस 2a डाल दिए हैं, ठीक है। और 2 साइन इंटू कॉस से क्या होगा, साइन 2a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2a इंटू कॉस 2a पहले से है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से भी गुना करना पड़ेगा तो साइन क्या हो जाएगा, 2 है। क्यों ऐसा केस बताते हैं अभी, आइए। यहाँ पे एक लग रहा है साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन इंटू कॉस से क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो 2 अगर लगा देंगे तो साइन 2a का फॉर्मूला ऑलरेडी बन जाएगा, इसलिए 2 से क्या किया, गुना किया, 1/2 से भी गुना कर दिया है, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, साइन 2 है, तो साइन 2 इंटू 2 है, ठीक है। यानी 2a पहले से दिए हुए की जगह पर 2 फार्मूला में है, 1/2 गुने क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 4 है, 1/2 साइन 4a आंसर। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, तो हम लोग क्या किए, ये सिर्फ साइन 2a के फॉर्मूला पर ही, साइन 2a के फॉर्मूला और कॉस 2a का फॉर्मूला पर इसको क्या किए हैं, सेट कप देखने से लग रहा है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है क्या है, कॉस 2a का फॉर्मूला है, बाकी साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। यहाँ पर क्या है, साइन ए कॉस ए, कॉस क्यू ए माइनस 2 साइन क्यू ए कॉस ए, इसको साइन ए इंटू कॉस ए क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, बच जाएगा। उसके बाद सोल्व कर दिए, है समझ में। तो आगे बढ़े, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। अगर थीटा इक्वल टू, अगर इसको आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखते इसमें कि अगर थीटा इक्वल टू अगर मान इसको डाले तब क्या होता है, इतना रहने देते हैं, सेम आता है कि नहीं देखते। अगर थीटा इक्वल टू अगर 30 डिग्री अगर डालेंगे हम लोग तो देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। 2 गुने साइन 2 है और गुने 30 डिग्री का मान कितना, तो √3/2, तो 3 गुने √3 अब /2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों करना है, -2 गुने 1/2 1/8 और गुने 1/30 का मान √3/2 आया समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 कर जाएगा तो 3 √3/8 माइनस और 2 से 2 कर जाएगा और √3 बाई क्या हो जाएगा 8। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 √3 माइनस क्या हो जाएगा 3/8। और इसको घटाएंगे तो 2 √3/8 क्या, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, तो √3 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या लिए, 30 डिग्री पर कितना आया, √3/4 आया है। 30 डिग्री पर कितना आया, √3/4। तो अगर 30 डिग्री यहाँ पर डालेंगे तो 1/2 साइन कितना हो जाएगा, साइन 4 है तो 30 चौका 120, साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2 और √3/2 अब पहले से क्या 1/2 तो कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए, चलिए हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, जिसको मिटाते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है, कह रहा है क्या चीज़ कि tan a = 1/2 दिया हुआ है, tan a = 1/2 दिया हुआ है, tan a = 1/2 दिया हुआ है और tan b = 1/2 है, tan b = 1/3 है, 1/3 है, तो cos 2a का मान बताया है, तो cos 2a = क्या होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन हम लोग बताते हैं। cos 2a = क्या होता है, cos 2a = 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए होता है। cos 2a का फॉर्मूला होता है। cos 2a पूछा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। तो cos 2a = होता है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। हम पढ़ा चुके हैं इसको। cos 2a का फॉर्मूला हम लोग क्या किए, सिद्ध भी किए थे। तो cos 2a = क्या गया, 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos 2a = 1 - tan a की जगह पर 1/2 डालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब बाई 1 + 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 - 1/4 बटे 4 + 1/4। 4 से 4 क्या करेंगे, काट देंगे तो क्या हो गया, cos 2a हो गया, ठीक है।
4 में से 1 गया, क्या आ गया 3, अब 4 1 क्या हो गया 5, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। अब कहेंगे यहाँ पे tan b का यूज नहीं है, और ऑप्शन दिया रहता, हम लोग ऑप्शन नहीं लिए हैं, ऑप्शन दिया रहता यहाँ पर तो लिखा रहता cos 2ab, cos 2b जरूर ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे, तो cos 2b दिया रहता, तो फिर हम लोग cos 2b का यहाँ पर क्या करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे cos 2a का फॉर्मूला लगा उसी तरह cos 2b का फॉर्मूला लगाते हैं, या sin 2b दिया रहता, कुछ भी दिया रहता, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगा करके tan b का मान डाल करके सेम इसी तरह पूरता 3/5 आता, तो सेम दोनों को मिल जाता, तो वही ऑप्शन आंसर होता। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं, नोट कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए अगर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है साइन 55 डिग्री, 8वां नंबर साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री बट्टे साइन 10 डिग्री, बट्टे साइन 10 डिग्री। ठीक है, 55 अब बट्टे क्या है साइन 10 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? सिंपल है, आसान है। लग रहा है कि साइन सी माइनस साइन डी पर भी बन सकता है, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का भी फॉर्मूला तुम लोग जानता ही है, क्या हुआ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पे भी बनेगा, उसी पे बनेगा, उसी पर हम लोग इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। क्या करें, अगर इसको लिखेंगे साइन 55 डिग्री, ठीक है, माइनस अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, अब बाई क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री। आई बात समझ में? अब इसको क्या करेंगे साइन 55 डिग्री माइनस साइन क्या हो जाएगा 35 डिग्री बाई क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होगा 2 साइन सी माइनस, तो क्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन हाँ चलिए क्या पढ़े 2 साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी वी प्लस डी सी प्लस डी 55 प्लस 35/2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो क्या होगा 55 माइनस 35 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाई क्या होगा साइन 10 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा साइन 10 डिग्री। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक में एनीबॉडी क्या किया 2 साइन सी माइनस साइन डी का क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होगा 2 कॉस सी माइनस डी सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको 2 कॉस इसको जोड़ेंगे 5 5 10 है 5 3 8 1 9 क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 45 इंटू साइन क्या हो जाएगा 20 10 हो जाएगा। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री। ठीक है, साइन 10 से साइन 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 गुने कॉस 45 का मान 1/√2। अगर इसका प्रमेय करेंगे तो √2 हो जाएगा, इससे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आया √2 आया। ठीक है, एकदम आसान था, एकदम सिंपल था। तो इसको क्या किया कॉस 90 माइनस 35 लिख करके क्या लिखा है साइन 35 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस से क्या होता है साइन है, तो साइन 35 डिग्री हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या हुआ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और साइन 10 डिग्री। इसको क्या किया जोड़े तो 9/2 45 आया, साइन इसको घटाया तो क्या होगा 20/2 10 आया, 10 से 10 कर जाएगा, साइन 10 डिग्री क्या हो जाएगा कर जाएगा 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा √2 1/√2 √2 बटे √2 क्या हो जाएगा कर जाएगा, तो √2 बचेगा इसका आंसर। तो एकदम सिंपल था, क्या था एकदम आसान क्वेश्चन था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो कमेंट जरूर करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, इसी का मान निकालना है। ठीक है, एकदम आसान है। इसको सबसे पहले आप लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबसे पहले इसको करने की कोशिश करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग किए होइएगा। आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
फॉर्मूला होता है क्या चीज़ की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और गुने 1 बाई क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में। बट कोट स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। आई क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 बटे क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा आया, 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस 1 होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हुए हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी पढ़े हुए हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इतना पढ़े हुए हैं, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी पढ़े हुए हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कहीं भी किसी का यूज हो सकता है, सिर्फ आप लोग फॉर्मूला को क्लियर करके रखिएगा तब। ठीक है, आई बात समझ में। इसको क्या किए, यहाँ पे सोल्व कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर क्या लिखे, सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कर जाएगा, 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 1 पहले से दिया हुआ था, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, यहाँ तक में एनीबॉडी किसी को, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए। हो गया, मिटाए इसको। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 10वां होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोग पहले क्या होगा, आप लोग करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, पहले वीडियो को रोक करके इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इतना आंसर, उसके बाद आप आगे की क्वेश्चन क्या कीजिए देखिए। ठीक है, कैसे सोल्व किया हुआ उस तरह से देखेंगे हम लोग। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या है, थीटा है। ठीक है, बाई क्या है, 1 बाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1 है। क्या है, 90 माइनस थीटा माइनस 1 है, माइनस 1 90 माइनस थीटा माइनस 1 का मान पूछा है। क्या है, माइनस 1 का शायद मान पूछा है, माइनस 1 का क्या किया, मान पूछा है। ठीक है, ताकि इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग डालेंगे। थीटा इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, देखिए tan है तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग सबसे पहले थीटा इक्वल टू 45 डाल करके देखेंगे। अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डाले हैं, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 45 है तो 45 है, 10 स्क्वायर 45 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 1 बाई रूट अंडर 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पहले से -1 है, -1 यहाँ पहले से, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। इतना हल्का था, एकदम सिंपल। क्या थीटा इक्वल टू 45 डाल दिए। 45 इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पर देखे क्या है, 90 है, 45 डालेंगे तो 45 ही आएगा, और 10 45 का मान 1 होता है। और देख रहे हैं यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पहले से 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा 0, पहले माइनस बीच में दिया हुआ है, और 0 आ गया तो नीचे का कोई भी टर्म हो उसको 0 बना देगा, और उधर -1 है तो क्या हो जाएगा -1 आंसर। अपना मन में भी किसको कर सकते हैं, बिना कलम कॉपी उठाए हुए भी। ठीक है, आगे बढ़े। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान था, बउआ वाला क्वेश्चन समझो इसको। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा बटे 1 माइनस क्या है साइन थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा का मान पूछा है। क्या है, x इक्वल टू कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा है, तो कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, इसको भी हम लोग थीटा का मान पूछा है, इसको भी अगर हम वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे, अगर वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग बताए साइन थीटा कॉस थीटा में 0 ना तो 90 डिग्री डाल के बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे 0 डिग्री डालेंगे, थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री अगर डाल करके इसको बनाएंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 डालेंगे
कॉस थीटा 1 होगा, 1 माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा, कितना आया 1 आया, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना आया 1 आया। अगर थीटा इक्वल टू यहाँ भी 0 डालेंगे तो 1 होगा, और 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो क्या आएगा यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। इसका मतलब क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डालेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 1। आया समझ में? ये तो सिंपल था, एकदम आसान था। चलिए आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 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 प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। इसी को सोल्व करना है, तो इसी को सोल्व करेंगे। आइए सबसे आप लोग पहले आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए, अगर कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होइएगा। आगे बढ़े, आइए देखते हैं। अगर सिंपल है, ऐसा पीछे भी क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? तो सिंपल है, क्या किए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब पहले से 3 साइन स्क्वायर थीटा दिया ही हुआ है, ठीक है। 4 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, एकदम आसान है, ठीक है। क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 1 क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत? दोनों में क्या है 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, गुने 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो आसान था। इसको क्या किया 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 दोनों में था कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। 4 पहले से 4 गुना 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया यहाँ तक, मिटाए इसको। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। एकदम आसान क्वेश्चन था, पहले इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद इससे हार्ड क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद ये भी सब पूछा ही हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिंपल भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हार्ड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिखा हुआ है क्या चीज़ कि एक्स साइन 45 डिग्री, एक्स साइन 45 डिग्री, एक्स साइन 45 डिग्री इक्वल टू वाई कोसेक 30 डिग्री, वाई कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। वाई कोसेक 30 डिग्री है तो एक्स के पावर 4 है तो x के पावर 4 बट्टे वाई के पावर 4 का क्या करना है मान निकालना है। x के पावर 4 बट्टे वाई के पावर 4 का क्या करना है मान निकालना है। आई बात समझ में? चलिए सबसे पहले आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि कर लिए होइएगा। आगे बढ़े, अगर इसको x बट्टे वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x बट्टे वाई लिखेंगे, कोसेक है कि कोस है, क्या है x बटे वाई लिखेंगे तो क्या है कोसेक थीटा, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री बटे साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए इसको क्या करेंगे x बटे वाई इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2 बटे √3, 2 बटे √3 बाई साइन 45 का मान 1/√2 होगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं। अगर इसको स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग करें तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, ठीक है, 4/3/1/2 होगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? इसको सोल्व कर दे, 2 ऊपर चल जाएगा तो 8 और बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 बटे y के पावर क्या है 4 है इक्वल टू 88 क्या हो जाएगा 64 और बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है नहीं बड़ी? चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉसेक क्या है, 30 डिग्री है, कॉसेक 30 डिग्री है ना, तो इसको हम लोग बना देते हैं सेक 30 डिग्री। क्या कर देते हैं, सेक 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री करेंगे तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तब जाकर के सही होगा, ठीक है। कॉसेक रहता तो यहाँ पर क्या होता है 1/2, 30 डिग्री का मान 2 पर चला जाता है, तो क्या हो जाता है कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है, तब इसका आंसर दूसरा आता है। तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो आई की आंसर निकलेगा। आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, आसान है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, 40 नंबर में कह रहा है क्या चीज़ 40 नंबर में कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री डाले तब, अगर थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री डाल के देखते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा में क्या होता है 90 डिग्री ना, तो 0 डिग्री डालना है, तो 0 डिग्री इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड बना देगा इसको, इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री नहीं डालेंगे। 90 डिग्री डालेंगे तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 और कॉस 90 का मान 0, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस 1 प्लस 90 का मान 0 अब बटे क्या हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आया 2 आया आंसर, कितना आया 2 आया। अगर 90 डाले तब, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं बेसिक मेथड से तो क्या आता है, आइए देखते हैं हम लोग। अगर सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 + 2 कॉस थीटा बट साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा किसका मान होता है कॉसेक थीटा का मान होता है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा आंसर हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या डाले थे 90 डिग्री डाले थे। अब इतना इसका मान आया तो यहाँ पर थीटा का जगह पर क्या डालेंगे 90 डिग्री डालेंगे। 90 डिग्री का मान 1 होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ 90 डिग्री सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आई बात समझ में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है 50 नंबर क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें तो कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताया। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए ना, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा में अगर 90 डालेंगे, 90 का तो 0 लेंगे, अगर 90 या 0 अगर सर्टिफाई नहीं करेगा ना, कैलकुलेशन हार्ड जाएगा, इनडिफाइनाइट जाएगा, तो वहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 45 डिग्री लेंगे, ठीक है। 45 डिग्री लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 45 डिग्री लेंगे, तब जा करके यहाँ पर 1/√2 आएगा। देखो 2 गुने कॉस थीटा का मान 45 डालेगा तो 1/√2 होगा, माइनस 1/√2 क्या आएगा 2 आएगा। इसका एलसीएम क्या होगा 2 माइनस 1 क्या जाएगा 1/√2 आ गया। 1/√2 लाना था, लेकिन 90 डाल देते नहीं आता है, √2 आता ही नहीं, और 0 भी डाल देते नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया 45 डाले हैं तो कितना आ गया 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। थीटा का मान यहाँ पर 45 क्या किया सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुने साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस 1/√2 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा,
3/2, यही आंसर होगा। एकदम आसान था। क्या था? एकदम आसान था, सिंपल था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है समझने में? आगे बढ़े। तो सिंपल था। यहाँ पर क्या किया? थीटा इक्वल टू 45 ले लिया। अगर 0 लेते तो 1/√2 नहीं आता, 90 लेते तो 1/√2 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर क्या किया? 45 डिग्री लिया। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन करा है tan 7 डिग्री 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है तो tan 3 थीटा का मान बताया। 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा? व्हाट? चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग किए होइएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग पढ़ाए हुए हैं कि tan A इंटू tan B इक्वल टू अगर 1 है तो A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी में हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan इंटू tan बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यही पर tan A इंटू tan बी इक्वल टू 1 है तो A प्लस बी क्या होगा? 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 7 to 9 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90/9, तो 9 से काटेंगे 9 10 जा क्या होगा? 90। थीटा इक्वल टू क्या आया? 10 आया डिग्री। थीटा का मान कितना है? 10 डिग्री आया। आई बात समझ में? थीटा का मान कितना है? 10 डिग्री। थीटा इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। हमसे पूछा है कि tan 3 थीटा, तो tan 3 गुने क्या आ जाएगा? 10, तो क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ये आंसर हो जाएगा 1/√3। आसान था। हम लोग इसी फॉर्मूला पर इसको यूज किया कि tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 होता है तो A प्लस कब होता है? जब A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है तब tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 होता है। tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 होता है। आई बात समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को? एनीबॉडी? तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू। आप लोग शेयर कीजिए।